दोस्तों, मैं पंडित कमल शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुंडली में कैसे बनता है धनवान होने का योग, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। कुंडली के दूसरे भाव को धन भाव और एकादश भाव को लाभ भाव कहा गया है। दूसरे भाव से पैतृक संपत्ति का विचार होता है, वहीं एकादश भाव व्यक्ति के खुद को धन को दर्शाता है। कुंडली के छठे भाव से नौकरी और सप्तम से व्यापार का विचार होता है। व्यक्ति के धनवान होने में इन दोनों भावों को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। चौथे भाव से जमीन, जायदाद और संपत्ति का विचार किया जाता है। क्या जातक को अपनी माँ के द्वारा संपत्ति प्राप्त होगी, इसका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी लाभ भाव में विराजमान हो या लाभ भाव एक स्वामी धन भाव में विराजमान हो तो जातक धनवान होगा। अगर दूसरे और एकादश भाव के स्वामी त्रिकोण में विराजमान होकर एक दूसरे को देखें तो भी जातक को धन की कमी नहीं होती। अगर छठे भाव का स्वामी एकादश भाव के स्वामी के साथ छठे या एकादश भाव में हो तो जातक पहले नौकरी करता है और फिर धीरे धीरे दो बड़ा व्यापारी बनता है। अगर शनि, मंगल, राहु जैसे ग्रह धन भाव में बलवान होकर बैठे तो जातक को परिवार के द्वारा संपत्ति मिलती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे और चौथे भाव के स्वामी नवम दशम में बैठे हो तो उसे माँ के सहयोग से खूब धन प्राप्त होता रहता है। दूसरे और लाभ भाव के स्वामी अगर आठवें भाव के स्वामी के उसी भाव में बलवान होकर बैठे तो जातक को देवताओं की कृपा से गुप्त धन प्राप्त होने की संभावना मिलती है। किसी जातक की कुंडली में अगर उच्च का सूर्य गुरु या बुध के साथ लाभ भाव में हो तो जातक बड़ा कारोबारी बनता है और खूब धन कमाता है। जन्म पत्री में बुध कन्या या मिथुन राशि में 5वें घर में और मंगल एवं चंद्रमा 11वें घर में होता है, उनकी कुंडली में धन योग बनता है। ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं और इनके पास काफ़ी संचित धन होता है। शनि महाराज कुंडली के 5वें घर में मकर या कुंभ राशि में बैठे हों तो और बुध के साथ मंगल 11वें घर में विराजमान हो तो तब भी शुभ योग बनता है। ऐसा योग कन्या तुला राशि वालों की कुंडली में बनता है। मेष राशि वालों की कुंडली में सूर्य सिंह राशि में बैठा हो, मंगल के साथ चंद्रमा 11वें घर में हो तो इस स्थिति में धन योग निर्मित होता है। जिनकी जन्म पुत्री में सूर्य लग्न स्थान में बैठा हो और उससे 5वें और 7वें स्थान में गुरु बैठा हो तो व्यक्ति धनवान बनता है। विवाह के बाद यह अधिक उन्नति करता है। शनि का कुंभ या मकर राशि में पहले, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें स्थान में होना आर्थिक दृष्टि से शुभ माना जाता है, लेकिन 7वें घर में बैठा शनि वैवाहिक जीवन में परेशानी लाता है। कुंडली में शुक्र का तुला और वृष में होना एवं गुरु का धनु और मीन में होना भी शुभ फलदायी माना गया है। नमस्कार।